नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम शिक्षा श्री पे। तो मैंने कहा था आपको कि मैं सेकंड शिफ्ट का भी आपको प्रेजेंट कर दूंगा रिव्यू, प्लस थर्ड शिफ्ट का प्रेजेंट कर दूंगा। तो फर्स्ट शिफ्ट का आपने देख लिया, सेकंड शिफ्ट भी देख लीजिए, उसके बाद थर्ड शिफ्ट भी मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट को प्रबल ताप के परिणाम से गर्म करने पर इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधित किया गया कब? 24 दिसंबर 1986 को। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की पहल के बाद उपभोक्ता संरक्षण परिषद पारित किया गया। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसको बाद में 1993 2002 में उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। संविधान सभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आता है? एम एन राव। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपको। प्रतिरोध की श्रेणी में से कम जोड़ा गया समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आपका क्या क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। कौन सा अम्ल या क्षार का सूचक नहीं है? देखिए जो भी दिया गया होगा, प्लस पीएच वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि पीएच वैल्यू की खोज किसने करी है? सैरेंसन ने करी है, पहले ही आपको बता रखा है। तो देख लीजिएगा पीएच वैल्यू की खोज किसने करी है? सैरेंसन ने करी है। ठीक है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटका। लगातार दूसरी बार पूछा गया क्वेश्चन। मेंडलीव की आवास सारणी से संबंधित गलत कथन कौन सा था? तो देखिए मेंडलीव की आवास सारणी मैंने बता दिया आपको, जो कि पूछा जा सकता है कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 63 एलिमेंट हो जाएंगे। किससे संबंधित है? एटॉमिक मास से संबंधित है। ये भी मैंने आपको बताया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर ये इन्हीं से संबंधित रहा होगा तो आपने आंसर सही कर दिया होगा। कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी महानदी। कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। भारत का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया? देखिए ये भी 4-5 दिन पहले पुराना ही क्वेश्चन है, वैसे मैंने 4-5 दिन पहले रिपीट भी कराया था आपको। तो कहाँ हो जाएगा वो? तो लखनऊ हो जाएगा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, चौरी चौरा कांड को क्रम से सजाएं। तो देखिए ऑलरेडी क्रम से लिखा हुआ है। रॉलेट एक्ट आपका मार्च 1919, जलियांवाला बाग पूछा जाएगा आप तो अप्रैल 1919, साइमन कमीशन एक्ट पूछा जाएगा तो 1928, और चौरी चौरा हत्याकांड पूछा जाएगा तो चौरी चौरा हत्याकांड पहले कर लीजिएगा 1922 हो जाएगा 1922 में, फिर उसके बाद साइमन कमीशन 1928। तो पूछा जा सकता है ये चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? उसी समय असहयोग आंदोलन बंद किया गया था, गोरखपुर से संबंधित था। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, उसके बाद साइमन कमीशन। खाद्य श्रृंखला के बारे में कोई कौन सा कथन सही था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेकिंग पाउडर को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको। संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। देखिए आपको मैंने पढ़ा ही रखा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में और सारे आर्टिकल्स के बारे में एक बार देख लीजिएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है? बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, गौर, चीतल, हिरण, सांबर और ऋषभ बंदर शामिल है। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में। गुणसूत्र संबंधी एक प्रश्न था आपका। विद्युत चंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न था। और हिमालय के पूर्वी किनारों क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? झूलन गोस्वामी ने बनाया। पूछा जा सकता है आपको। इनको नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नादिया एक्सप्रेस कहा जाता है। अवतल दर्पण प्रतिबंधी संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपको। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? 1028, ये भी पूछा गया था। हरियाणा सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कौन सी योजना 2021 में शुरू करी थी? देखिए कोरोना नहीं है, कोरोना होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी स्कीम चलाई थी, जिसमें बाल सेवा स्कीम भी चलाई थी, जिसमें बच्चे जिनके फैमिलीज की डेथ होगी, जिनके पेरेंट्स की डेथ होगी है, अगर बड़े हैं तो उनकी शादी कराने से लेकर के पढ़ाई तक का ख्याल रखने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सारी ऐसे कोरोना रोकथाम के लिए योजनाएं चलाई थी। ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको। आईटी मद्रास में विकलांगों के लिए कौन सा उपकरण बनाया? कदम। ध्यान रखिएगा। प्लस आईटी मद्रास ने आपको नियो बोल्ट भी बनाया है, ये भी मैंने आपको बताया था। नियो बोल्ट भी क्या हो जाएगा आपका? एक व्हील चेयर हो जाएगा। प्लस कदम आर्टिफिशियल लेग भी किसके द्वारा बनाया गया? तो आईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी आपकी, वो हुई थी 1959 में। ध्यान रखिएगा। और अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है। ये भी बढ़िया है, आप ध्यान रखिएगा। कौन सा पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है। पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमें मिले थे आज के सेशन के। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा था, पेप्सिन जब मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। ठीक है,
चलिए, उसके अलावा दोस्तों आपको अगर अनअकैडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करना है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन का मन बना रखा है तो आज ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें आप अनअकैडमी लाइट टे सीरीज को खरीद सकते हैं, 320 रुपए का मिल रहा है वो भी। एसएससी एग्जाम्स के लिए, नोट्स के लिए, प्लस वर्कशॉप है आपकी 28 तारीख को संडे को, वो भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा मिशन एसएससी विद एन अकेडमी, ये भी ध्यान रखिएगा, टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस हैं, जहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, शिखर हो गया, टारगेट हो गया, एम हो गया, लक्ष्य हो गया, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज जो है वो आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जो है आपको मिल रहे हैं। कोड यूज करना है आपको Wimleys@14, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस में ऑफ हो जाएंगे। तो चलिए, इसके बाद में आपको तकरीबन 1 घंटे बाद आपको थर्ड शिफ्ट का भी जो है कि रिव्यू आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो आप अनअकैडमी पे जा करके 10:30 बजे फ्री क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।